अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद हसन बुखारी बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जो है रेंट के हवाले से है। रेंट के हवाले से उससे है कि जैसे कि कुछ ऑनर जो है जिन्होंने अपार्टमेंट का पोजीशन लिया हुआ है, आपका शोरूम का पोजीशन लिया हुआ है, शॉप का लिया हुआ है, विला का लिया हुआ है, तो वो रेंट पे नहीं देना चाह रहे या नहीं उसमें उम्मीद पे बैठे हैं कि रेंट अगर इंक्रीज और होगा तो हम जो है अपना अपार्टमेंट या अपना विला रेंट पे देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेंट जितने इंक्रीज होने थे हो चुके हैं और इससे ज्यादा मजीद नहीं होंगे, ठीक है। और हो भी सकता है कि इंशाल्लाह एक 6 महीने साल लगे। अब मैं आपको बताऊं उन ऑनर के लिए, खासकर उन ऑनर के लिए कि जिन्होंने रेंट पे नहीं दे रहे, जो शोरूम हो गया, शॉप्स हो गई या अपना अपार्टमेंट हो गया, कि देखें जो आप अगर 6 महीने तक भी आपने उसको उस पे बैठे उम्मीद पे कि जी मैं इसको इंक्रीज होगा, अगर आप 35 समझे रेंट आपको आ रहा है कि, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं 45 में देना चाह रहा हूँ, शॉप की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये हिसाब लगाएं कि अगर आप 35 में दे रहे हैं तो अगर वो 6 महीने तक आपकी शॉप खाली रही तो 6 महीने का मेंटेनेंस तो आपको देना ही देना है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई आप करें तो 6 महीने का अगर आप 35 के हिसाब से लगाएं तो 35 जरब आप लगाएं तो 2,10,000, तो आपको 6 महीने का ये लॉस हो गया, प्लस मेंटेनेंस। 6 महीने बाद इस पे साल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप 35 पे देंगे तो आप 1 साल के लिए आपने दे दी तो आपको 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट वो हो गया, और मेंटेनेंस आपको जेब से नहीं देनी पड़ेगी। देखिए इसमें एक चीज मैं और आपको बताऊं कि देखिए जो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि देखिए जो रेंट पे ले रहे हैं उन्होंने भी तो आखिर आके कारोबार करना है ना, वो भी तो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। वो भी तो आपको रेंट दे रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का देना है, उन्होंने मेंटेनेंस का देना है, उन्होंने और खर्चे भी मजीद हैं। इतनी पॉपुलेशन इतनी नहीं है यहाँ, इतना काम नहीं है, यानी कि आप 60% समझे कि काम है तो वो भी रिस्क ले रहे हैं। आप उनको भी तो थोड़ा मौका दें, जो आपसे दुकान शॉप पे ले रहे हैं आप उनको भी सिर्फ ये नहीं करें कि आप बोले कि जी सिर्फ मुझे ही मौका मिलता रहे, मैं ही वो करूं, कि मैंने इतना 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लगाया हुआ है तो मुझे सिर्फ इतना पैसा आना चाहिए। तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी कुछ मौका दें कि एक 6 महीने साल उनको भी आप मौका दें। उनका कारोबार अच्छा होगा तो वो आपको भी, आपका अगले साल आप उनका रेंट थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। ये नहीं है कि आप बैठे रहे कि जी नहीं मैं 45 या 50 में, आप जिद पे अड़े हुए कि जी मैं 50,000 रुपये से कम नहीं दूंगा, ठीक है। वो 6 महीने साल बाद आप बोलेंगे जी साल बाद तो 50 दिया, तो आप वो भी तो हिसाब लगाएं कि एक साल में आपको लॉस कितना हुआ। 35 जरा 12 करें, उसके बाद मेंटेनेंस करें तो आपको 5-6 लाख रुपए का आराम से लॉस हो गया। अगर आप 50 में भी देंगे, ठीक है, एक साल बाद, तो आपको लॉस तो वहीं पे कहाँ खड़े हैं आप, ठीक है। इस चीज को थोड़ा मद्देनजर रखें। अगर आपके पास अपार्टमेंट है, कोई भी है, आप कुछ ऑनर ये भी करते हैं कि जी मैं जो हूँ चूल्हा नहीं लगा के दूंगा, मैं चिमनी लगा के नहीं दूंगा, मैं पंखे, ये नहीं। ऐसे देखे वो रेंट पे आ रहे हैं आपसे लेने के लिए, जो रूल है, ठीक है, आप चूल्हा चिमनी पंखे उनको लगा के दें, ठीक है। कल को वो खाली करके जाते हैं तो वो चूल्हा चिमनी पंखे कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, उनके घर में नहीं होंगे तो वो आप ही के काम आएंगे। कल को नेक्स्ट कोई टेंडेंट आपके पास आएगा तो आपके पैसे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो टेंडेंट उसको ऑलरेडी मिल जाएगा, फौरन आपका रेंट आउट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इन केस कि आपका अपार्टमेंट हो गया या शॉप होगी, कलर थोड़ा सा खराब हो जाता है, कलर की, तो कलर के जो हम 3 डिपॉजिट लेते हैं उस डिपॉजिट से आपके पैसे यानी कि कटेंगे। उस 3 डिपॉजिट से आपका एक जो है जितना जो खर्चा होगा जो आपको इन्हीं कलर का आएगा वो कट जाएंगे। आप तो फिर भी लॉस में नहीं है, देखिए बच्चे होते हैं, अगर अपार्टमेंट आपने लिए खराब कर लिए रहते तो ज्यादातर हम ऐसे उनको देते हैं टेनेंट को जो छोटी फैमिली हो और पढ़ी लिखी हो, ठीक है, तो जो अफोर्ड कर सके। तो अगर फिर भी बिन फर्ज भी कुछ खराब हो जाए कुछ हो तो आपका जो हमने आपके पास रखाए होते हैं ना 3 डिपॉजिट, वो उससे कटता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने रेंट के लिए लिया, कुछ ऑनर ऐसे होते हैं, मतलब मैंने देखा है कि ऑनर कहते हैं जी चूल्हा उठा लेके मेरे साथ चले गए। अरे कैसे लेके चले गए, ये दरिया टाउन है, ठीक है, यहाँ आपको एनओसी के बगैर आप आ नहीं सकते, एनडीसी के बगैर आप जा नहीं सकते। सामान कैसे ले जा सकते हैं, इम्पॉसिबल ना, मतलब एक कोई बात है ही नहीं करने वाली ना। तो ये दो चार चीजें थी, ये ऑनर के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट है, आप बैठे हुए हैं कि जी इसका इंक्रीज होगा तब मैं दूंगा, तो फौरन रेंट आउट कीजिए, इंजॉय करें अपने रेंट से, ठीक है। आपके गले में मेंटेनेंस जो है पड़ती जा रही है। अच्छा एक और चीज बताता जाऊं कि देखें अभी और कितना अच्छा बैरिया ने किया है कि जो बैरिया के अपार्टमेंट में आपकी मेंटेनेंस वगैरह आपके सरचार्ज
बड़े हुए थे, उनको इन्होंने बिल्कुल माफ कर दिया कि आप बिल्कुल खत्म, आप आए, अपना कब्जा लें, रेंट पे दें या खुद रहें, आपकी जितनी भी सरचार्ज हैं वो माफ है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? आए बैरिया टाउन को आबाद करें। माशाल्लाह आबाद तो है, 60-70% आबाद है, लेकिन इसको मजीद आबाद करें। आपकी चीज है, ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसे रोड, ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई शॉप्स है, पैरागॉन टावर में है, हाइट्स में है, आपके पास अपार्टमेंट है, विला रेंट आउट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।